हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? साइंस का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइंस के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। कौन से का? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। कल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी? चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं बेटा? आपके सिलेबस में 5 की टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं। कौन कितने टाइप के? 5 टाइप के। कौन कौन सी है? सबसे पहले कॉम्बिनेशन, दूसरी है डिस्प्लेसमेंट, तीसरी है डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डीकंपोजिशन और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हम वन बाय वन एक एक रिएक्शन को आराम से पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल्स करेंगे, रिएक्शंस को समझेंगे कि कैसे क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में देखेंगे कि रिएक्शन ने कैसे काम किया है। ठीक है, तो वन बाय स्टेप बाय हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले है बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन आई बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई। कौन सी आई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें टू और मोर सब्सटेंस मिलके मिलके कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाती है, एक कंपाउंड बनाती है। यानी कि मान लो जैसे दो सब्सटेंस है अपने पास, ए एंड बी, दो कंपाउंड है, उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या बनाया? एक सिंगल कंपाउंड बनाया, सिंगल कंपाउंड बनाया, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन हो गई। क्या हो गई? आपस में कंबाइन हो गई। दोनों सब्सटेंस क्या हो गए? आपस में कंबाइन हो गए। यानी ए एंड बी दोनों दोनों ने आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को सी उस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट बनाया? सी प्रोडक्ट बनाया, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन इक्वेशन। मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस या कंपाउंड मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन इक्वेशन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन इक्वेशन। जैसे ए प्लस बी, ये दो सब्सटेंस है, दोनों ने कंबाइन होकर कौन सा प्रोडक्ट बनाया? सी बनाया। कौन सा बनाया? सी। तो इसका मतलब क्या हो गया? दो प्रोडक्ट थे। कौन थे? ए और बी थे, अलग अलग प्रोडक्ट थे, पर उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, सी। ठीक है, आगे समझ में? चलो डेफिनेशन देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, यानी कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है अपन को, दे रखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, 9th क्लास में पढ़ा होगा ना आपने। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड, दोनों को हीट करते हैं। किसी भी रिएक्शन को दोनों को कंबाइन करना है तो उनको हीट देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी? कंडीशन। हीट के लिए हमें कौन सा साइन यूज करते हैं? आपने पढ़ा था डेल्टा साइन यूज करें, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डेल्टा साइन यूज करते हैं टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि देखो, पहला सब्सटेंस कौन सा हो गया? मैग्नीशियम, यानी कि ए सब्सटेंस कौन सा हो गया? मैग्नीशियम हो गया। बी सब्सटेंस कौन सा हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, उन्होंने क्या बना दिया? MgO बना गया। मैंने इसको अभी बैलेंस किया ही नहीं, बैलेंस हो गई। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या किया कि दो सब्सटेंस कौन कौन से? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, सिंगल सब्सटेंस बनाया। दो अलग अलग कम सब्सटेंस थे, दो अलग अलग एलिमेंट थे, उन्होंने मिलकर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बना दिया, उसे हम कहते हैं कंबाइन। यानी कि ये क्या हो गई? कंबाइन हो गई। ये रिएक्शन क्या हो गई? ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई? कंबाइन रिएक्शन हो गई। अगला एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन बर्न्स, आपको पता है कि कोई भी चीज जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। आपने 5th या 6th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपने एक प्लेट ली, उसके अंदर एक आपने मोमबत्ती रखी, कैंडल रखा, उसमें थोड़ा सा पानी भर दिया, उस प्लेट में क्या कर दिया? थोड़ा सा पानी भर दिया, वाटर भर दिया, जब और हमने कैंडल को जला दिया। ठीक है, जब हमने देखा उसके ऊपर हमने एक वाटर मतलब एक ट्रांसपेरेंट ग्लास को उसके ऊपर ढक दिया, तो देखा थोड़ी देर बाद मोमबत्ती बुझ गई और वाटर का लेवल थोड़ा हाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जितनी उसमें ऑक्सीजन थी, जब तक तो वो ऑक्सीजन जलती रही, जब जैसे मतलब मोमबत्ती कैंडल जलती रही, जैसे ही वो ऑक्सीजन खत्म हुई तो वो क्या हुआ? मोमबत्ती तो बुझ गई, पर जो ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन थी, जो ऑक्सीजन की जगह किसने 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 ले लिया? वाटर ने उसका हिस्से को कवर कर लिया। क्या कर लिया? तो कोई भी चीज जलती है वो, आप इस एक्सपेरिमेंट को आपको मुझे याद कराने का क्या मतलब है कि कोई भी चीज जलती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। किसकी प्रेजेंस में जलती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि ये एक कंपाउंड हो गया, इस प्लस मिलके बी यानी ऑक्सीजन हो गया, उन्होंने मिलकर तीसरा कंपाउंड सी कंपाउंड बना दिया। यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई? कंबाइंड रिएक्शन हो गई। कंबाइंड रिएक्शन हो गई। अब देखो बैलेंस कर रखा है, देखो यहाँ देखो 4H है तो यहाँ भी कितना है? 4H। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ये बैलेंसिंग इक्वेशन है नहीं है? बैलेंस इक्वेशन है नहीं है? यदि मान लो ये सिर्फ ऐसे होता, आपने जैसे वर्ड लिख रखा ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं।
H2O बना रहे हैं। अब इसको मैं आपको यहाँ कंबाइन करना मतलब बैलेंस करना सिखा रहा हूँ, साथ साथ आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ। तो आपको पता है सबसे पहले क्या था, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एटम ऑफ H2 और ये O2। मैं शॉर्टकट पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो यहाँ कितने एलिमेंट है, 2 है, और प्रोडक्ट में भी कितने 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 1, तो हमें इसको कितना करना है 2 करना है, हमें यहाँ इसको कितना करना है 2 करना है। इसका मतलब हम क्या करें, यानी कि ऑक्सीजन को 2 करेंगे, तो यानी कि हमने यहाँ 2 लगा दिया। अब कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए 2, हाँ भैया ऑक्सीजन तो 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितना हो गए 4 हो गए। इसका मतलब इनको डबल करना पड़ेगा, इनको डबल करने के लिए हमने यहाँ 2 लगा दिया, यानी कि अब कितने हो गए, ये 4 हो गए। हाँ भैया, अब हो गई कंबाइन, अब हो गई बैलेंसिंग इक्वेशन। अब बैलेंस हो गई नहीं हो गई, तो बैलेंस करना भी सीख गए। अगला एग्जाम्पल दे रखा है, कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन को यदि हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, यानी कि ये ए कंपाउंड, ये बी कंपाउंड, यानी ए ऑक्सीजन, ए कार्बन और बी ऑक्सीजन, उन्होंने कंबाइन होके क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड यानी सी प्रोडक्ट बन गया। दोनों दो प्रोडक्ट, दो सब्सटेंस थे, उन्होंने मिलकर तीसरा सब्सटेंस बना दिया। कौन सा बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर तीसरा सब्सटेंस बना दिया। तो उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन इक्वेशन। मैं बार बार एक ही एग्जांपल, ये बार बार एग्जांपल इसलिए करा रहा हूं बेटा, आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि दो अलग अलग सब्सटेंस हो गए, यानी कि ये सब्सटेंस ए हो गया प्लस बी, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि सी प्रोडक्ट बना दिया। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अगला है सोडियम मेटल बर्न्स इन क्लोरीन, यानी सोडियम मेटल ए प्लस क्लोरीन बी, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, कंबाइन होकर बनाया सी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन इक्वेशन हो गई, रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई। मैंने आपको 5 एग्जांपल्स करा दिया। एग्जांपल्स तो बेटा बहुत हो सकते हैं, हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं, पर अपने जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, अपने जो याद हो सकते हैं बच्चों को, उस हिसाब के एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन क्या होती है, जहां 2 और मोर सब्सटेंस मिलकर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बनाते हैं, यानी कि कंबाइन होते, दोनों क्या होते हैं, कंबाइन होके बनाते हैं, मिलके। कंबाइन का मतलब है मिलके, आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन इक्वेशन, रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगली रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हमने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अब डीकंपोजिशन पढ़ेंगे। सिंपल एक चीज आपको याद रखनी है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है वो अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। क्या होती है, अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। इसका अपोजिट, इसमें क्या होता है, वहां क्या हो रहा था, दो सब्सटेंस मिलकर आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना रहे थे। यहाँ क्या होता है कि एक सब्सटेंस स्प्लिट होके किसी मतलब कंडीशन, हीट दे रहे हो, चाहे उसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, चाहे कोई भी कैटलिस्ट डाल रहे हो, पर वो क्या होता है, एक सब्सटेंस स्प्लिट का मतलब ब्रेक होके मतलब टूट के एक अलग दो सब्सटेंस बनाता है। प्रोडक्ट में क्या बनाता है, अलग अलग दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बनाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। वहां तो जुड़ के कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यहाँ स्प्लिट होके दो प्रोडक्ट बना रहे, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे। आ गया समझ में। तो देखो, दोज रिएक्शन इन विच कंपाउंड स्प्लिट का मतलब ब्रेक हो रहा है, स्प्लिट का मतलब क्या हो रहा है बेटा, ब्रेक हो रहा है इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। ये कोई जरूरी नहीं कि 2 ही हो, 2 हिस्सों में टूटे, ज्यादा भी टूट सकते, 3 में, 4 में, 5 में, ठीक है। और एक सिंपलर सब्सटेंस मतलब नॉन एज डीकंपोजिशन, मतलब दो या दो से सिंपलर सब्सटेंस में टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एक डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ए जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे वहां क्या बन रहा था, ए प्लस बी बन के क्या बन रहा था, सी। अब यहाँ क्या बनेगा, जैसे सी ब्रेक हो जाएगा ए प्लस बी में, ये तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, और ये क्या हो गया, डीकंपोजिशन। आ गया समझ में, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं पहला, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डीकंपोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सी है, इसको हीट दी तो ये किस में हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये दो हिस्सों में टूट गया, दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। यानी कि देखो ये क्या हो गया, ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया, यानी कि एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में, एलिमेंट्स में, कंपाउंड में स्प्लिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकंपोजिशन। अब यदि डीकंपोजिशन रिएक्शन की वजह सब्सटेंस ब्रेक हो रहा है, उस
किसकी वजह से हो रहा है? यदि हम उसको हीट दे रहे हैं, वो रिएक्शन हो रही है, हीट की वजह से वो रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर, थर्मल से डिनोट करते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब हीट। टेम्परेचर किससे होगा? टेम्परेचर कोई किसी भी चीज का हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हमें उसे हीट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो हीट देना पड़ेगा। यदि किसी भी रिएक्शन में हम हीट यूज कर रहे हैं डिकम्पोज करने के लिए, यदि हम हीट का यूज कर रहे हैं तो वो रिएक्शन कौन सी होगी बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। देखो अगला है पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड कैटलिस्ट, इट डिकम्पोज गिव्स पोटेशियम क्लोराइड। अब एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो एरो के ऊपर डेल्टा का साइन बनाते हैं या हीट लिखते हैं, वो तो हीट होता है, और नीचे क्या लिखते हैं? कैटलिस्ट लिखते हैं। कैटलिस्ट कौन सा आता है? इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें। कैटलिस्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब पोटेशियम क्लोरेट था, उसको हीट और मैग्नीशियम ऑक्साइड दिया तो वो किस में बदल गया? पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में। यानी कि दो दो सब्सटेंस में, दो एलिमेंट में वो क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, एग्जांपल व्हेन फेरस सल्फेट is heated strongly it decompose to ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide। देखो ये क्या है? ये एक प्रोडक्ट है, मान लो ये एक सब्सटेंस है, उसको हीट दिया तो वो किस में? तीन हिस्सों में टूट गया। ये किस हिस्से में टूट गया बेटा? तीन हिस्सों में टूट गया, तीन हिस्सों में स्प्लिट हो गया। तो ये तो स्प्लिट टू और मोर आ गया ना। आप कह रहे थे सर हमेशा आप दो ही उसमें चेंज करो, तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे तीन का। किस किस में? फेरस ऑक्साइड में, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और तीसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तीन हिस्सों में टूट गया, नहीं हो गया? ये तीन हिस्सों में स्प्लिट हो गया, नहीं हो गया? तो ये कौन सी होगी? ये कौन सी रिएक्शन होगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कंबाइन रिएक्शन में क्या होता है? वो कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाता है, और डिकम्पोजिशन में वो ब्रेक होके अलग अलग स्प्लिट होके अलग अलग सब्सटेंस बनाता है। यानी कि अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका अपोजिट होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। देखो when lead nitrate is heated strongly it break it down simpler substance like monoxide, lead monoxide and nitrogen dioxide। यानी कि लेड नाइट्रेट को जब हीट देते हैं तो वो लेड मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। when electric current is passed through acidified water it decompose to give hydrogen gas। यानी कि ये वाटर है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया। यदि आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया तो डिकम्पोजिशन तो उसका अपोजिट है, वो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो तीसरी रिएक्शन है बेटा अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको थोड़ा अब ये डिस्प्लेस थर्ड और फोर्थ वाली क्या होगी? ये दोनों आपस में अपोजिट होंगी। थर्ड एंड फोर्थ क्या होगी? यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोनों आपस में क्या होंगी बेटा? अपोजिट होंगी। क्या होंगी? आपस में अपोजिट होंगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जैसे आपको मैं समझाता हूँ, आपके पास कोई सब्सटेंस है ए बी और वो रिएक्शन कर रहा है सी से। वो रिएक्शन क्या कर रहा है बेटा? सी से। तो वो क्या होता है कि इनमें से किसी सब्सटेंस अपना ये प्लेस आपस में चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? अपने प्लेस को आपस में चेंज कर लेते हैं। जैसे ये क्या बन गया? बी सी, सी तो एक ही जगह आ गया, सॉरी सी तो क्या आ गया? एक ही जगह आ गया। तो क्या आ गया? सी बी प्लस ए, और ए क्या हुआ? सी की जगह चले गए। यानी कि इन्होंने आपस में अपनी जगह को चेंज कर लिया, अपनी जगह को चेंज कर ली। वो ही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस कर ली, अपनी जगह को हटा के दूसरी जगह चले गए, और वो किसी दूसरे सब एलिमेंट को हटा के उसकी जगह दूसरा एलिमेंट चले गया। ठीक है, देखो दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट की जगह ले ली। यानी एक ही जगह किसने ले ली? सी ने ले ली। किसने ले ली? सी ने ले ली। इस इन कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंपाउंड और एलिमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एलिमेंट क्या होते हैं? सिंगल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एटम्स दो या दो से ज्यादा एटम मिलके, दो या दो से ज्यादा मिलकर एटम मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। और दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं बेटा? कंपाउंड बनाते हैं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे देखो ए बी कोई सब्सटेंस कंपाउंड था, ए बी कोई कंपाउंड था, ए बी कोई कंपाउंड था, उसने क्या किया बेटा? उसने मिलके क्या किया?
सी कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया? सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल गया, सॉरी। ए बी कोई सब्सटेंस था, उसने सी के साथ रिएक्शन करी तो उन्होंने आपस में अपनी प्लेस को चेंज कर लिया, उसने अपनी प्लेस को आपस में चेंज कर लिया, आपस में प्लेस को अपनी चेंज। जो ये सी, अब आप पूछोगे सर सी ए की जगह क्यों गया, उसने ए की को क्यों डिस्प्लेस कर दिया? यदि दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से ज्यादा रिएक्टिव होगा यानी कि ज्यादा ज्यादा रिएक्ट करने वाला होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, देखो एग्जांपल है, when a strip of zinc metal is placed in copper sulfate solution then zinc sulfate solution and copper are obtained। यानी कि यहां देखो CuSO4 है, CuSO4 है, ऐसे समझाता हूं आपको, CuSO4 प्लस Zn, तो ये बन जाएगी बेटा ZnSO4 प्लस Cu। देखो अब क्या किया, अब देखो Cu की जगह तो Zn आ गया, यानी Cu ने अपनी जगह चेंज कर दी। Cu की जगह क्या हो गया, देखो Zn आ गया, Cu की जगह क्या आ गया Zn, और Zn की जगह Cu चले गए, यानी कि क्या हो गया, Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया? डिस्प्लेस्ड कर दिया। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? डिस्प्लेस्ड रिएक्शन हो गई। ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेस्ड रिएक्शन हो गई। इसने क्या किया, Cu ने सॉरी Zn ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, इसमें प्रोडक्ट बना जब ZnSO4 में कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट। अब Zn ने Cu को डिस्प्लेसमेंट क्यों किया? क्योंकि जो Zn होता है वो कॉपर की मतलब जिंक होता है जो कॉपर की बजाय मोर रिएक्टिव होता है। ये Zn कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसने कहा भैया जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर को तो मार पीट के भगा देगा कि नहीं भगा देगा। मान लो आप इस क्लास में बैठे हो, दो चेयर पे एक चेयर पे बैठ गए, आप टेबल पे बैठ गए और कोई दमदार पहलवान आदमी आया, उसने कहा भैया तो या तो अपनी जगह छोड़ दे, तो आप क्या करोगे, जगह छोड़ दोगे नहीं दोगे? क्यों? वो ज्यादा दमदार है, वो ज्यादा ताकतवर है, तो यानी कि वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो भैया आप अपनी जगह को छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे? छोड़नी ही पड़ेगी। समझ में आ गया? वैसे ही है, Zn क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने कहा कॉपर भैया आप तो चलिए, आपकी जगह मैं बैठूंगा, आपकी जगह मैं बैठूंगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है, व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। यानी कि CuSO4 है, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम SO4 बनेगा नहीं बनेगा, मैग्नीशियम SO4, यानी कि मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या कर दिया, भगाओ, यानी कि कॉपर भैया तो कमजोर है, यहाँ मैग्नीशियम ने भी कॉपर भैया को भगा दिया कि भैया मैग्नीशियम भी कॉपर से ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है। कॉपर भैया को उसने कहा भैया आप अपनी जगह छोड़िए, आपकी जगह मैं बैठूंगा, और यदि आप मेरे साथ रिएक्शन कर रहे हो तो आपको उस जगह पे बैठने का हक नहीं है, उस जगह पे बैठने का मेरा हक है। क्यों? मैं आपसे ज्यादा रिएक्टिव हूँ। तो यानी कि ये कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेस हो गई। क्यों? कॉपर और मैग्नीशियम क्या हो गए, डिस्प्लेस हो गए, आपस में क्या हो गया, उन्होंने अपनी जगह चेंज कर ली, यानी मैग्नीशियम ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। भैया निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, इसमें निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, कॉपर से कह दिया मैग्नीशियम ने। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जगह को डिस्प्लेस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपसे ज्यादा रिएक्टिव हूं, मैं आपसे ज्यादा रिएक्टिव हूं। ठीक है, अगला एग्जांपल, अगला थर्ड एग्जांपल, व्हेन पीस ऑफ आयरन मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इन कॉपर मेटल आर फॉर्म्ड। यानी कि यहां भी CuSO4 है और आयरन, वही आयरन ने भी कॉपर को पहली फुर्सत में ही निकाल दिया, यानी कि कॉपर भैया तो बहुत कमजोर आदमी है, कॉपर भैया तो बहुत कमजोर भैया है। आयरन ने भी आते दो चिपकाए, उसके दो चिपकाए और पहली फुर्सत में उसको भी पलटी मार दी, निकलो निकलो निकलो, उसका तो मोए मोए कर दिया, किसका, कॉपर का। यानी कि Fe ने, आयरन ने कॉपर को मोए मोए करके उसकी जगह को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। आ गया समझ में? अगला एग्जांपल लेते हैं भैया, कौन सा है, व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यानी कि CuAcl2 है और जब Pb के साथ रिएक्शन कराएंगे, Pb मतलब लेड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो इसने भी इसको कॉपर को पहली फुर्सत में निकाल दिया, यानी कि Pb आ गया, Cu की जगह क्या आ गया, Pb आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि लेड भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये AgNO3 अगला एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर। भैया कॉपर यहाँ ज्यादा सिल्वर से निकला, अब कॉपर को सब भगा रहे थे, कॉपर AgNO3 वाली सॉल्यूशन के पास गया, भैया आप मुझसे कमजोर हो, उसने वहां लगाया अपना बदला दिया और सिल्वर का क्या कर दिया, मोए मोए कर दिया, सिल्वर का क्या कर दिया, मोए मोए कर दिया, सिल्वर को कर दिया डिस्प्लेस,
सिल्वर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया और वो खुद उसकी जगह बैठ गया। तो यानी कि क्या हो गया, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। फोर्थ टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि भैया हमने डिस्प्लेसमेंट तो पढ़ लिया, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमें वो बताओ कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट में सेम डिस्प्लेसमेंट से ही थोड़ा ज्यादा होता है। वहां एक सब्सटेंस क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ क्या होंगे, दो सब्सटेंस, यानी कि आपस में ही वो अपनी जगह चेंज कर लेंगे, अपनी आपस में जगह चेंज कर लेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ए बी प्लस सी डी है, तो वो क्या करेंगे बेटा, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, आगे एरो आगे आता है पर मैं आपको नीचे लगा रहा हूँ, ठीक है, लगा रहा हूँ। तो जैसे क्या होगा, ए की जगह तो आ जाएगा सी, सी बी, और ए कहाँ चल जाएगा, सी की जगह ए डी। तो यानी कि इन्होंने क्या कर लिया, आपस में अपनी जगह को डिस्प्लेस कर लिया, आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, आपस में अपनी जगह को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। तो उसमें उसका मतलब क्या था, इसमें दो एलिमेंट ने अपनी अपनी क्या करी, अपनी जगह को डिस्प्लेस करी, अपनी प्लेस को क्या करी, डिस्प्लेस करी। तो यहाँ कौन सा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट। वहां सिंगल एलिमेंट कर रहा था, यहाँ डबल एलिमेंट, यानी दो जगह एलिमेंट अपनी अपनी जगह को क्या कर रहे हैं, आपस में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ कौन सा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कौन सा हो गया बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो, those reaction in which two compounds react by an exchange of ions from two new compounds are called डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपस में आयंस चेंज करके मतलब जो दो नए कंपाउंड बनाते हैं ना, वहां सिंगल कंपाउंड बना था, यहाँ दो कंपाउंड बना रहे हैं ना, अलग अलग, जो अलग अलग प्रॉपर्टी के दो कंपाउंड बन रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, जैसे एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन ए व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म अलोंग विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। यानी कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl दोनों ने आपस में रिएक्शन करी। मैं आपको समझाता हूँ इसको। देखो, AgNO3 प्लस किसके साथ रिएक्शन कर रहा था बेटा, वो NaCl के साथ रिएक्शन कर रहा था, NaCl के साथ रिएक्शन कर रहा। देखो, अब मैं आपको इंक चेंज करके समझाता हूँ। Ag तो कहाँ चल जाएगा बेटा, Cl की जगह चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, Cl की जगह चल जाएगा। और Na कहाँ आ जाएगा, Ag की जगह आ जाएगा। यानी कि क्या बन गया, AgCl बन गया, और क्या बन गया, NaNO3 हो गया, NaNO3 हो गया। तो ये कौन सा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। कौन सा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, एंटी रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि दोनों एलिमेंट्स ने क्या किया, आपस में अपनी जगह इंटरचेंज कर ली और दो कंपाउंड बना दिया अलग अलग, दो अलग 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 कंपाउंड बना दिए, नहीं बना दिए, दो अलग अलग कंपाउंड बना दिए। देखो, AgCl बन गया और NaNO3 बन गया, Na3 बन गया, NaNO3 बन गया, ठीक है। ये बेटा प्रिसिपिटेट है, ये क्या है बेटा, प्रिसिपिटेट है। मैंने आपको प्रिसिपिटेट पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है, कि जब मान लो कोई सी चीज को अपन वाटर में डिजोल्व करते हैं तो नीचे अपना वो घुलता नहीं है, कुछ चीज डिजोल्व नहीं होती, तो जो बच जाता है उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। यदि किसी रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बन रहा है, किसी रिएक्शन में, तो उसको हम प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कौन सी भी हो गई, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट तो है ही, और कौन सी रिएक्शन हो गई दूसरी, प्रिसिपिटेट इक्वेशन हो गई, रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, प्रिसिपिटेट। क्यों, क्योंकि इसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहा है, प्रिसिपिटेट प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है। अगला एग्जांपल है, व्हेन बेरियम क्लोराइड solution is added sodium sulfate solution, then white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride। यानी कि BaCl2 और Na2SO4 लिया। देखो, Ba तो चल जाएगा Na की जगह और Na चल जाएगा बेरियम की जगह, यानी कि सोडियम तो चल जाएगा बेरियम की जगह और बेरियम चल जाएगा सोडियम की जगह। देखो, यहाँ बन गया BaSO4 और ये बन गया NaCl 2NaCl। ये इसको 2NaCl का मतलब इनको इन्होंने क्या किया है, बैलेंस किया है। क्योंकि सर वहाँ तो Na2 था, यहाँ Na है, तो बैलेंसिंग किया है, रिएक्शन को क्या किया है बेटा, बैलेंसिंग किया है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन गया, अलग अलग इसमें भी हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, नहीं हो गया। वही प्रिसिपिटेट रिएक्शन मैंने बताया, किसी भी इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है, किसी रिएक्शन में इनसोल्यूबल सॉलिड बनता है, तो उसका मतलब वो क्या हो गया, प्रिसिपिटेट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अगला एग्जांपल है, व्हेन बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, देन व्हाइट प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज प्रोड्यूस अलोंग विद कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन। यानी कि बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट को लिया, तो बेरियम और कॉपर ने आपस में अपनी प्लेस को क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया बेटा, इंटरचेंज कर लिया। ये बन गया बेरियम सल्फेट और ये बन गया कॉपर क्लोराइड। इस रिएक्शन को और क्या नाम दे सकते हैं, प्रिसिपिटेट रिएक्शन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं नाम, प्रिसिपिटेट रिएक्शन नाम दे सकते हैं। जैसे ही देखो,
कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड ने क्या किया आपस में, कॉपर और हाइड्रोजन ने आपस में अपनी जगह को क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया, वो आपने अक्षय कुमार वाला वो देखा है, ऐसा वाला मीम आता है, वो कौन सी मूवी है मुझे नहीं पता, खिलाड़ी नंबर 1 कौन सी मूवी, ऐसे करता है ना, तो ऐसे कॉपर और उसने क्या किया, हाइड्रोजन ने आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर लिया। क्या कर लिया, आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज कर लिया। ये तो बन गया कॉपर सल्फाइड, ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, तो आज हमने 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ ली, कॉम्बिनेशन पढ़ ली और डिस्प्लेसमेंट पढ़ ली, नहीं कौन सी पढ़ी, डीकंपोजिशन पढ़ी। पहले कौन सी पढ़ी, कंबाइन कॉम्बिनेशन पढ़ी, फिर डीकंपोजिशन, ये दोनों क्या है आपस में अपोजिट है। फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। हमने 4 तरीके की रिएक्शन कर ली। आज के लिए बेटा इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। थोड़ा वो बड़ा है और उसमें थोड़ा समझने का अच्छा मैटर है, तो इसलिए उसको हम अलग से पार्ट बना के रखेंगे। क्या रखेंगे, अलग से उसका अलग पार्ट बना के रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, दिमाग पे लोड ज्यादा लेना नहीं है। धीरे धीरे हम अच्छे तरीके से पूरी साइंस कंप्लीट कर देंगे। फिजिक्स में अपने यूट्यूब चैनल पर पूरी कंप्लीट कर चुका हूं, आप वहां जाके देख सकते हैं। एग्जाम के टाइम में 1 शॉट और डालूंगा, पर अभी आप छोटे छोटे पार्ट्स में देखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।